काजल निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल आप सभी को बताएं कि गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी काजल निषाद ने निकाय चुनाव में मिली हार को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए 3-5 किया है। मेरे पास सबूत है कि कैसे 3.5 लाख वोटों को 5 लाख किया गया है। काजल ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सपा नेता ने कहा कि उन्हें जनता ने सहयोग किया, कारवा बढ़ता जा रहा था, परिवर्तन का माहौल था, जनता उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही थी। जनता का पूरा विश्वास उन पर था और उनको विश्वास था कि सरकार इस चुनाव को निष्पक्ष कराएगी। लेकिन भाजपा जनता का मजाक उड़ाने का काम करती है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि बेटी रुलाने का काम करते हैं ये। योगी जी काजल निषाद को रुलाएंगे, मोदी जी खिलाड़ी बेटियों को रुलाएंगे। वो धरने पर बैठी रो रही हैं, वो आम बेटियां नहीं है, खास बेटियां हैं। हमारा गौरव है, खिलाड़ी बेटियां हैं जो मेडल लेकर आती हैं। मोदी जी गर्व के साथ अपनी फोटो लगाते हैं, योगी जी भी प्रसन्न होते हैं, परंतु अपना बड़का फोटो लगाकर खिलाड़ी बेटियों को छोटा छोटा फोटो लगाकर कहते हैं कि हमारी वजह से मिला है मेडल। वहीं बिटिया जब रोए तो ना योगी जी ध्यान देंगे ना मोदी जी ध्यान देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए यहां पर काजल निषाद ने कहा कि उनके पास सबूत हैं। दरअसल निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर काजल निषाद ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया और कहा कि मैं कैसे मान लूं कि वो खरीदे नहीं हुए हैं। मैं कैसे मान लूं कि शुरू से जो काउंटिंग चल रही थी वो उनके मुताबिक नहीं चल रही थी। मैं दोबारा जनता का प्यार हासिल करूंगी, लेकिन ये जनता ने नहीं, सरकार ने 3-5 किया है। सरकार का 3-5 मुझे कतई मंजूर नहीं है। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, कोर्ट जाऊंगी। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे पेपर है जिसमें 3-5 किया गया है। किस राउंड में कितने बजे गड़बड़ी हुई सब मेरे पास प्रूफ है। मैं प्रूफ कोर्ट लेकर पहुंचूंगी। यानी योगी सरकार गिराने का पूरा काम कर लिया, क्योंकि अगर इस मामले में योगी सरकार के बड़े मंत्री फंसे और काजल निषाद ने यहां पर चुनाव आयोग संग योगी सरकार को फंसाया तो हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार भी खतरे में आए, क्योंकि फिर यहां पर बड़ी भूमिका बनेगी। काजल निषाद ने कहा कि आज बैठक में मैं अखिलेश यादव के सामने कुछ सीक्रेट रखूंगी। संजय निषाद के जाति पर सवाल उठाने पर कहा कि वो नहीं जानते हमारी संस्कृति क्या है। बेटियां शादी के बाद ससुराल की ही हो जाती हैं, उसकी वही उसका परिवार है। ताउम्र बेटियां ससुराल में रहती हैं, डोली मायके से उठती है लेकिन अर्थी ससुराल से उठती है। क्या उन्हें नहीं पता? वो कुछ भी कहें उसे मान नहीं लिया जाएगा। यही वही थे जो कह रहे थे कि राम खीर खाकर पैदा नहीं हुए, कुछ और करके पैदा हुआ। ये किसको कहा? भगवान श्री राम को। बीजेपी वाले अगर राम की माता जी पर भी लांछन लगाएंगे तब भी उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहां सब दूध के धुले हैं। मायावती को लेकर भी यहाँ पर काजल निषाद ने यहाँ पर बात रखी कि वो बैठक कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए। बहुत चीजें वो नहीं बोलती। लखनऊ को उन्होंने और अखिलेश जी ने सुंदर बनाया। मायावती को फ्रंट पर आकर लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी का आदेश सराखों पर होगा। मैं कहीं से दावेदारी नहीं करती, मुझे जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं पीछे नहीं हटती। मैं लड़की हूं, दमदार से तरीके से लड़ती रहूंगी। लेकिन अब यहां पर योगी सरकार गिराने की तरफ निकली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस वोट को लेकर यहां पर उन्होंने आयोग पर बड़ा आरोप लगाया कि 3.5 लाख वोट की जगह 5 लाख वोट कैसे पड़ गए। आपको बता दें कि इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती नजर आई, करीब 70,000 वोटों से जीत हुई। तो काजल निषाद ने यही कहा कि जिस समय मैं आगे बढ़ने ही वाली थी उसी समय ये वोटिंग काउंटिंग में धांधली की गई। अब देखते हैं काजल निषाद के इन आरोपों पर क्या रहता है योगी सरकार का रुख। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत